देखिए, जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों की समस्या है और समस्या तो हम कहना चाहेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्या है, लेकिन उस समस्या के बारे में ये ग्राम पंचायत सरपंच जो है परतेवा के हैं, उनसे ही हम बातचीत करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ग्राम पंचायत की समस्या है। मैं जिला पंचायत सीओ से भी उस दिन मुलाकात की थी और कही थी कि जो सचिव 10 वर्षों से 5 वर्षों से अधिक समय से वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे हैं, उन्हें कम से कम तबादला कर देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि ग्राम पंचायतों में अगर 5 साल से अधिक अगर सचिव वहाँ पे पदस्थ रहते हैं तो वहाँ राजनीतिक कारण करने लगते हैं। वो सभी व्यक्ति को पहचानते हैं और सभी व्यक्ति को पहचानने के कारण वो बैठे बैठे अपनी कुर्सी पे पूरे कार्य करती हैं। लेकिन जिला पंचायत सीओ से कहूँगी, अभी प्रखर सर से कहूँगी कि सर, यहाँ पे जिस प्रकार से गरियाबंद जिला के अंतर्गत में आप देखिए लिस्ट में कि 5 वर्ष से अधिक अगर आपको विकास चाहिए, गरियाबंद का विकास चाहिए तो सचिव हटाइए। और जब तक सचिव नहीं हटेंगे तब तक आपका विकास बिल्कुल जमीनी हकीकत में अधूरे ही रहेंगे। यहाँ पे पीड़ित एक सरपंच है, वो मौजूद है और बता रहे हैं कि 10 सचिव मौजूद है और सचिव द्वारा जिस प्रकार से पैसा राशि हरण किया जाता है, मैं बताना चाहूँगी कि कैसे राशि हरण करते हैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन पीड़ित से पहले जानकारी ले रही हूँ। जी, आपका नाम क्या है? मैं सरपंच साहू परतेवा सरपंच हूँ। मेरा सचिव 10 साल से वहीं पे पदस्थ था और अभी प्रभार में है मेरे सरपंच कार्यकाल से, लेकिन वो मेरे से सामंजस्य बना के नहीं रख रहा है। वो अभी तक 6-7 महीने में सिर्फ 10 बार ही आया होगा तो बहुत है ये, और आता है तो 1 घंटे में चले जाता है। इससे क्या है, गाँव की विकास क्या अधूरा है। अब कोई भी मेरे गाँव के हितग्राहियों का काम नहीं हो पा रहा है, इससे ग्रामीण भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। मैं तो सभी जगह चला गया हूँ कि सचिव को बदलना से करके, तो ये बदलाव का कार्य नहीं हो पा रहा है। पंचायत में आवेदन दिए थे? जनपद पंचायत में आवेदन दिया हूँ, जिला सीओ के पास आवेदन दी हूँ और कलेक्ट्रेट में भी जन दर्शन में आया था मैं। और मैं अपने ये सिर्फ मेरे पंचायत का है, सभी पंचायत का सचिव सही है। और मैं सरपंच संघ के माध्यम से भैया हरीश के साहू के यहाँ तरफ से भी आया था मैं। तो ये बताइए कि सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम है कंचन देवांगन है। सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम है कंचन शर्मा देवांगन। अच्छा, और वो निवासी कहाँ की? निवासी किरवे का है और 2 जगह ये प्रभार में है। वो बोलता है कि मैं बेलटुकरी में हूँ और बेलटुकरी बोलता है कि मैं परदेवा हूँ करके, और रहता अपने घर में है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, कंचन जो शर्मा थी अभी बता रहे हैं देवांगन हो गई है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ निवासी जो है किरवाई की निवासी कंचन शर्मा, मैं जो पहले जान रही हूँ, इनका जो कार्यकाल है हर वर्ष विवादित में रहती हैं, लेकिन विवादित होने के साथ साथ ये जिस प्रकार से सरपंचों को छलती हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बता रहे हैं। और देखिए, नवनिर्वाचित है और जनता इनको चुन के जब भेजी है कि कम से कम ये जनहित के लिए कार्य कर सके, लेकिन जनहित का कार्य कैसे करेंगे? और ये बताइए कि अभी कुछ कितने लाख रुपए आपके पंचायत से निकल गया और आपको जानकारी नहीं है? मेरे को जानकारी में तो नहीं था, अभी मैं नेट से देखा हूँ तो निकला है 1,06,500 रुपये निकला है, जिसमें मैं उसमें प्रस्ताव किया था, इसमें साइन नहीं किया हूँ, डीएससी नहीं दिया हूँ, डीएससी वहीं से ले लिया और पैसा को निकाल लिया। मैं ये बताना चाहूँगी जनपद पंचायत में कि जिस प्रकार से सरपंच और सचिव दोनों का डीएससी जो रहता है, और डीएससी किनके पास में रहता है? ऑपरेटर के पास में रहते हैं। और सचिव किस प्रकार से खेल करते हैं, हालांकि प्रस्ताव दे दिए हैं, लेकिन डीएससी जनपद में होने के साथ साथ सचिव के पास में भी रहते हैं। और वो सचिव द्वारा जिस प्रकार से डीएससी का मतलब है कि इनका डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जिस प्रकार से राशि हरण कर लिया जाता है, तो इसके सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। जी, आप कब देखे हैं कि आपका जो 1 लाख रुपए जो हरण हुआ है? मैं अभी कलेक्ट्रेट आया था तो मेरे दोस्त के पास था, तो मोबाइल से उसमें देखा ऑनलाइन के माध्यम से। मेरे मोबाइल में सीधा वो बताया नहीं है। ये देखे हैं तब आपको पता हुआ? अभी पता हुआ? अभी पता हुआ 2 घंटा पहले। 2 घंटे पहले। तो यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर जिस प्रकार से सरपंच संघ यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पर अपनी समस्या बताए हैं, तो ऐसे सचिव पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
कार्रवाई के साथ साथ इनके जो 10 साल के कार्यशैली है, 10 साल के कार्यशैली को बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच के साथ साथ ऐसे सचिव जो भ्रष्ट सचिव है उसे टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट सचिव के कारण ही पंचायत का विकास, आप जाके देख लीजिए ग्राम पंचायत परतेवा में आज 10 वर्षों में क्या ऐसा कार्य किए हैं जिस पर आप सचिव को नहीं हटा रहे हैं। कई बार ऐसे शिकायत जाने के बावजूद भी जिला पंचायत सीईओ से कहूंगी कि इस प्रकार से मेरे समाचार के माध्यम से संज्ञान लेते हुए ऐसे सचिव को तुरंत हटा दिया जाए। एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, इस लिस्ट के अनुसार जो 5 वर्ष से अधिक अगर किसी पंचायत में कोई सचिव है तो ऐसे सचिव पर लिस्ट के तहत में इन्हें तबादला कर देना चाहिए। बीच बीच में अगर जब तक आप तबादला नहीं करेंगे तब तक ये गांव का विकास, पंचायत का विकास और या जिला पंचायत का विकास या जनपद पंचायत का विकास या जिला गरियाबंद जिला का विकास कभी नहीं होगा जब तक, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि पंचायत सबसे ज़मीनी स्तर का जो कार्य है, ज़मीनी स्तर का कार्य पंचायती स्तर पर होता है। अगर आपके पास में ये समझ सकते हैं कि पंचायत सचिव अगर लिख दिए कि इनकी दस्तावेज नहीं बन सकता है तो आप ये प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं चले जाएंगे, आपका दस्तावेज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो गांव स्तर का काम होना चाहिए। अगर गांव सुधारना है तो पंचायत सुधारना पड़ेगा और पंचायत सुधारना है तो सचिव हटाना पड़ेगा। सचिव हटेगा तभी आपका ग्राम पंचायत का विकास होगा। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।